तो कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? चलिए, यहाँ पर हम बात करते हैं सऊदी अरब की बहुत खास खास अपडेट के बारे में बात करेंगे। छोटी बड़ी खबरें हैं जो कि हो सकता है आपके काम लायक हो। ठीक है, तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसे कंटेंट आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले ही वीडियो आपके पास पहुंच पाएगा। ठीक है, कुछ यहाँ पर ऐसी बातें हैं, कुछ अफवाहें हैं जो कि लोगों ने उड़ा रखी है, तो उस पर क्लियरिटी देना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ नई ताजी अपडेट भी है, तो जानेंगे हम। कुछ भाइयों के कमेंट है, एक दो कमेंट है जिसको भी मैं शेयर करूंगा, क्योंकि मैं सोचता हूं यार किसी ना किसी का शामिल हो जाए, इसमें लोगों को पता भी चल सके। ठीक है, तो वीडियो को करते हैं शुरू। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त एसपी सुनी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एसपी ब्लॉग 4। तो वीडियो करते हैं शुरू। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया और सऊदी अरब के कोरोना के अपडेट को लेकर के। इससे भी रिलेटेड कुछ बातें हैं, उसको भी करेंगे। तो यहीं पर अभी वीडियो को स्किप नहीं करना कि आप सोचो कि यार कोरोना की रिपोर्ट बताएंगे तो वीडियो को स्किप कर दे। नहीं, पूरी डिटेल यहाँ बीच में भी है। तो यहाँ पर सबसे पहले इंडिया की कोरोना केस की बात करेंगे। 25,920 केस, 492 लोगों की डेथ भी हुई है यहाँ पर इस तरीके से। अब यहाँ पर सऊदी की केस जान लेते हैं। 1376 केस निकले, इसमें 2596 लोग रिकवर भी हुए और 933 क्रिटिकल यानी सीरियस केस हैं, उनको आईसीयू में रखा गया और 3 लोगों की डेथ भी हुई है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे बात तो वही बताई, नहीं सुनिए। अब यहाँ पर इसी कोरोना की अपडेट को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। जवाजात की तरफ से कुछ लोगों ने यानी तुर्की से किसी ने ट्विटर पर सवाल किया था, उसको मैं आपको यहाँ पर शो करूंगा, आप देखते रहिएगा। इस सवाल में पूछा गया था कि जैसे प्रतिबंधित देशों में अभी कौन कौन से देश शामिल हैं, यानी सऊदी ने किन किन देशों को बैन कर रखा है। अगर 31 मार्च 2022 तक जो वीजा एक्सटेंड हुआ है लोगों का, तो उसमें क्या तुर्की भी शामिल है? तो यहाँ पर सऊदी के जवाजात ने पूरी अपडेट में पूरी डिटेल उन सारे देशों के नाम को रख दिया है जिन देशों को उन्होंने अभी भी प्रतिबंध की लिस्ट में रख रखा है। ठीक है, वो कौन कौन से देश हैं यहां पर जानेंगे हम पूरी डिटेल में। अगर आप अरबी पढ़ना जानते हैं तो अरबी में आप देख ही रहे, नहीं तो आपको इंग्लिश में भी मैं शेयर कर रहा हूं, आप देखिएगा। यहाँ पर इसको आप तर्जुमा हिंदी में भी कर सकते हैं, वैसे मैं तो बता ही रहा हूं, कोई टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जवाजात ने उन सारे देशों के नाम को शामिल कर दिया। आप यहाँ पर देश देख सकते हैं कितने देश हैं। लेबनान, तुर्की, यमन, सीरिया, इंडिया भी इसमें शामिल है, यानी कि इंडिया भी प्रतिबंधित देशों में है अभी भी। रुकिए, अभी इस पे और खुलासा करता हूँ। इंडोनेशिया, ईरान, आर्मेनिया, कोंगो, लीबिया, बेलारूस, वियतनाम, बहुत से ऐसे देश हैं यहाँ पर जो कि इसमें शामिल हैं। ठीक, इन देशों में जितने भी लोग हैं, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी ये देश हैं, इन देशों में जितने लोग गए थे अपने देश को और नहीं आ पाए हैं, और अभी भी वो प्रतिबंधित देश तो है ही, ठीक है, और नहीं आ पाए हैं, अगर उनका वीजा एक्सटेंड नहीं हुआ है तो 31 मार्च 2022 तक आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका वीजा एक्सटेंड होगा। इसके लिए आपको टेंशन लेने की बात है नहीं। हो सकता है कुछ अपडेटिंग बाकी है, धीरे धीरे सब कुछ होता रहेगा, हो जाएगा, इसमें आपको दिक्कत लेने वाली बात नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ भाइयों के सवाल दिमाग में घूम रहे होंगे कि यार मैं तो इंडिया में हूं, क्या मुझे भी इसका लाभ मिलेगा? तो भैया देश तो आपका भी इसमें शामिल है तो इंडिया भी शामिल ना। तो जब इंडिया शामिल है तो जाहिर सी बात है कि आपका भी वीजा एक्सटेंड होगा। अगर इस दरमियान आप पहले आना चाहते हैं और वीजा आपका एक्सटेंड नहीं हुआ है तो आप अपने सऊदी से यानी कफिल से, कंपनी से कह के वीजा को एक्सटेंड करवा लीजिए, जल्दी से आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर नहीं आ पाते तो 31 मार्च 2022 तक आपका वीजा एक्सटेंड हो जाएगा है भी। ठीक, इस दरमियान आपको बैन भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पर वो सारे देश क्लियर कर गए, क्योंकि कुछ भाइयों ने कमेंट भी किया था और कुछ ऐसे दिमाग में सवाल भी उठते हैं कि यार इंडिया से तो फ्लाइटें नॉर्मल तरीके से चालू हो चुकी हैं, तो इंडिया तो कोई है नहीं, मतलब बैन देश में नहीं, इंडिया अभी भी प्रतिबंधित है, क्योंकि इन लोगों ने अपने देश के नागरिकों को इन सब देशों में जाने के लिए अभी भी रोक रखा है। ठीक है, कि आप लोग ना जाएं इन सब देशों में। ठीक, तो ये अपने नागरिकों को रोक रखे हैं। भाई जिस देश के हम नागरिक हैं उस देश में तो हम जाए, अपने देश में तो हम जा ही सकते हैं, लेकिन इन लोगों ने अपने नागरिकों को अभी भी रोक रखा है इन सारे देशों में। ठीक है, जिसमें इंडिया भी शामिल है। तो आप टेंशन मत लीजिए, इंडिया प्रतिबंधित देश में है भी, और ये तो एयर बबल के तहत में फ्लाइटें चल रही हैं, जो कि आप पता ही, आपको पैकेज वगैरह सब लेके आना पड़ता है। अभी नॉर्मल तरीके से तो आ नहीं रहे, रेगुलर फ्लाइटें चालू हों। ठीक है, चलिए ये बात हो गई आपकी क्लियर। अब यहाँ पर एक भाई का कमेंट है, इसको मैं आपको शो करता हूँ, आप देख लीजिए। यहाँ पर उनका कहना है, सर इंडिया में मेरे दोस्त का पासपोर्ट खो गया है,
खो गया था वो सऊदी कैसे आ सकता है, उसने नया बनवा लिया है, सऊदी से छुट्टी गया था, वो बताना। जैसे भाई का कमेंट मुझे समझ में आया कि भाई कोई था यहाँ से जो छुट्टी गया हुआ था इंडिया में और उसका पासपोर्ट खो गया है, लेकिन नया भी उसने बनवा लिया, कैसे आएगा। तो भाई यहाँ पर ध्यान देना, अभी वीडियो को स्किप नहीं करना, इसके बाद में और खास खास अपडेट हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पर उसने पूछा है कि भाई वो कैसे आएगा। तो भैया देखो, पहली बात तो जो पासपोर्ट उनका खो गया है उस पर उनका वीजा स्टाम्प था, ठीक। मेन होता है वीजा स्टाम्प, क्योंकि कई बार हम पासपोर्ट को रिन्यूअल करवाते हैं तो पुराना इस पासपोर्ट जो होता है हमारा वो सब रिजेक्ट तो होता है, लेकिन वहां लिखा रहता है कि पासपोर्ट यानी कि वीजा इशू जो है वो अभी भी वैलिड है, ठीक। तो वीजा, अगर वीजा का मतलब तो होता ही है, तो उसके लिए वो अपने कफिल से संपर्क करे, कंपनी से संपर्क करे, काम हो जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। नया पासपोर्ट बना है तब भी। अब दूसरा कमेंट यहाँ पे, मेरा अकामा ड्राइवर का है लेकिन मैं गाड़ी नहीं चला रहा हूँ, मुश्किल है क्या। एक मिनट सुनिएगा, लेकिन मैं लेबर काम करता हूँ, कंपनी अकामा ड्राइवर का बना कर दिया है, क्या करूँ। जैसे कि आपको पता है कि 16 फरवरी को लास्ट डेट था, इन लोगों ने बना रखा है कि जितने लोग अलग वीजा पर काम कर रहे हैं तो अपने वीजा को ट्रांसफर करवा लें, ठीक, या जो काम है उस पर वो चले जाएं, या वीजा जो है उस पर चले जाएं, यानी अपने स्थिर जगह पर पहुंचे, निर्धारित जगह पर पहुंच जाए। तो उसी भाई को, उसी चीज को लेकर के इस भाई ने कमेंट किया था। मैंने टिकटॉक पर भी वीडियो बनाया था तो वहां भी इन लोगों ने देखा तो कमेंट भी किया, यहाँ भी कमेंट होता है। तो इन लोगों ने, इनका पूछने का मतलब है कि भाई मेरा अकामा तो ड्राइवरी का है, काम तो मेरे से कंपनी दूसरा करवा रहा है, तो मैं क्या करूं, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इससे पहले आप अपने कंपनी से बात कीजिए, ठीक। नहीं तो सारा मामला आपके ऊपर आएगा, फिर कंपनी की बाद में कुछ नहीं करने वाली। तो कंपनी से आप बात कीजिए, उसको अपने लाइन पर रखिए, ज्यादा बेहतर होगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक मैं फोटो शेयर करूंगा आपको गल्फ हिंदी न्यूज का, लेकिन उससे पहले एक बात और आपको मैं कहना चाहूंगा। काफी सारे भाइयों ने वीडियो बनाया है और काफी सारे सोशल मीडिया पर भी यहाँ पर वीडियो वायरल हो रहे हैं और देखा भी जा रहा है, न्यूज में भी दिखाया गया है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जैसे दुबई में आपको पता है कि हफ्ते में 2.5 दिन की छुट्टी होती है, ठीक है, और सऊदी में हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी होती है। तो यहाँ पर दुबई के छुट्टी को लेकर के वो नियम कानून को देख करके यहाँ पर कुछ नए नियम बनाए गए थे। हालांकि सऊदी में यहाँ पर लेबर लॉ के तहत में कुछ नए नए नियम बनाए जाते हैं हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पर उस तरीके से नियम बनाए गए थे, लेकिन उसमें कहा गया था कि लेबर लॉ के तहत में कुछ अच्छे नियम बनाए जाएंगे, लेकिन लोगों ने किस तरीके से इसका मतलब निकाल दिया गलत सलत। यहाँ पर आप देखिएगा, इसमें बताया गया है कि सऊदी अरब में क्या अब हफ्ते में 3 ही दिन की छुट्टी होगी या 4 दिन, यानी 4 दिन काम होगा और 3 दिन का छुट्टी होगा। लोगों ने इस तरीके से इसका मतलब निकाल दिया है। तो यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से बताया गया है कि ये सारी बातें गलत हैं, ये अफवाह हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कि 3 दिन काम, 3 दिन बंद रहेगा और 4 दिन ही काम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये गलत अफवाह है, इस पर ज्यादा ध्यान ना दें। गल्फ हिंदी न्यूज का आपको फोटो में शेयर कर दूं, वहां पे आप देख ही सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट यानी साल अल अहमद का कहना है कि मंत्री के बातों का गलत मतलब निकाला गया है, यानी कि सऊदी में अभी फिलहाल वर्क वीक को लेकर किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। तो भैया अगर आप सऊदी में हैं तो किसी गैर बातों पर ध्यान ना दें। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको जो समझाने की कोशिश की है बातों को आपके समझ में आ चुकी होगी। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना यार, लाइक तो कर ही दीजिए। आप लोग सपोर्ट करेंगे, आपके भाई को हौसला मिलेगा। आपसे, आप लोगों के लिए मैं अच्छे से अच्छा और वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।